प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रीतिकालीन कवियों में महाकवि देव का स्थान क्या है, वो किस श्रेणी के, किस कोटि के कवि हैं, इस पर आज का हमारा ये व्याख्यान है। महाकवि देव, जैसा कि अब शब्द से स्पष्ट है, महाकवि यानी देव कोई सामान्य कवि नहीं थे, उन्हें महाकवि का गौरव प्राप्त है। रीतिकाल में बहुत सारी प्रतिभाएं हुई, बहुत सारे बड़े बड़े कवियों के नाम हैं, लेकिन कई कवि ऐसे हैं जैसे बिहारी हैं, भूषण हैं, मतीराम हैं, जिनको राजाओं का संरक्षण प्राप्त रहा। लेकिन महाकवि देव जो हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। इस तरह का आधार उनके पास नहीं था। बावजूद इसके भी उन्हें बहुत प्रसिद्धि हुई। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि उनके पास इस तरह का यदि कोई आधार होता तो उनकी प्रसिद्धि किस स्तर पर जाती। लेखक मिश्र बंधु ने तो बहुत बड़ी बात कही है उनके लिए कि देव हिंदी साहित्य में तुलसी के बाद दूसरे स्थान के कवि हैं। तुलसीदास के बाद सीधा दूसरा स्थान देव के लिए निर्धारित करना इस बात का प्रमाण है कि देव कोई सामान्य कवि नहीं थे। देव का जन्म संवत 1730 में माना गया है और उन्होंने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं। वैसे तो माना जाता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई इनके ग्रंथों की संख्या 72 बताता है, कोई 52 बताता है, कोई इनके नाम से जो प्राप्त हैं 27 ग्रंथ उनको बताता है। लेकिन कुल मिलाकर 18 ग्रंथ ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। वो देव के द्वारा लिखे हुए हैं, जिसमें बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ भी हैं। भावविलास, रसविलास, प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, भवानी विलास, प्रेम पच्चीसी, सुख सागर तरंग, देवचरित्र, देव माया प्रपंच, राग रत्नाकर आदि। कुल मिलाकर 18 ग्रंथ ऐसे हैं जो देवकृत हैं, यानी देव के द्वारा लिखे हुए हैं। भाषा हिंदी और संस्कृत संयुक्त रूप से ये दोनों भाषाएं मिलती हैं और इतने ग्रंथ लिखने के बावजूद सभी ग्रंथ एक दूसरे से भिन्न हैं। यानी इनके भाव, इनके विचार, इनका काव्य कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपस में एक भाव, एक विचार वाले हों। उनके विषय की यदि हम बात करें तो उनके जो वर्णन का जो विषय था, वो खास तौर से 2 विषय हम ले सकते हैं। एक तो प्रेम और दूसरा श्रृंगार। प्रेम और श्रृंगार उनके विचारों के अनुसार कोई मांसल रूप नहीं, कोई सांसारिक रूप नहीं, बल्कि बहुत ही उदात्त और उज्जवल रूप, उच्च कोटि का प्रेम और श्रृंगार।
जिसमें उदात्तता हो। उनकी रचनाएं एक से बढ़कर एक हैं और बड़ी भावुकता के साथ, बड़े मजबूत भावों के साथ उन्होंने बहुत ही मर्मस्पर्शी सजीव काव्य सृजित किया। उनके काव्य की अपनी ही अलग ही प्रकार की शब्दावली है और उनके काव्य में, इन शब्दों में शब्द चयन इस तरह का है कि उनमें संगीतात्मकता यानी संगीतमय प्रवाह है, एक बहाव है। निश्चित रूप से इतनी सारी विशेषताओं के कारण देव हिंदी साहित्य में एक उत्कृष्ट स्थान रखते हैं। रीतिकालीन जो अन्य कवि हैं उनके साथ यदि हम इनको तुलनात्मक रूप से इनको देखना चाहें तो सबसे पहले जैसे बिहारी हैं, तो बिहारी को हम देव की टक्कर का कवि कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में यूं कहो कि बिहारी के साथ टक्कर लेने वाला यदि कोई कवि है तो वो देव है। कला पक्ष को आप देखिए दोनों का, बिहारी का, और तो आप पाओगे कि लगभग समान स्तर का है। भाव पक्ष को देखोगे, दोनों का भाव पक्ष बहुत ही मजबूत है, सबल है, क्या कहें, एक तरह से समृद्ध है। तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में बराबरी की टक्कर वो बिहारी को दे रहे हैं। जबकि बिहारी का जो काव्य है, हम जानते हैं बिहारी किस कोटि के कवि हैं, लेकिन जब हम बिहारी और देव के काव्य को एक साथ रखकर तुलनात्मक यदि उनका अध्ययन करें तो एक दूसरा बढ़कर है। बिहारी की जो भाषा है वो देव के साथ यदि हम तुलना करें उस भाषा की, या देव की भाषा की बिहारी के साथ यदि तुलना करें तो भी देव कहीं भी पीछे नहीं है, क्योंकि उनकी काव्य कला में कल्पना है, रस है, संगीत है, ललित कला है, हाँ, लालित्य है, और प्रेम, देव का जो प्रेम है वो उच्च कोटि का, प्रेम की जो अनुभूति है वो अलग तरह की, बिहारी से कहीं पीछे नहीं, 4 कदम आगे। तो प्रेम अनुभूति में वो बिहारी से 2 कदम आगे ही दिखाई देते हैं। हृदय की साथ सीधा जुड़ाव उनके काव्य का देखा जा सकता है। दूसरा बड़ा नाम रीतिकालीन कवियों में केशव का आता है। केशवदास वो कवि जो चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। अब यहां पर आप देव को ले लीजिए। देव और केशव को यदि हम तुलनात्मक रूप से दोनों को देखें तो देव में रसानुभूति और रागात्मकता है, लेकिन केशव का जो काव्य है उसमें अलंकार की विचित्रता है। देव की शब्द, जैसा मैंने पूर्व में बताया, अलग ही तरह के हैं,
उनकी ध्वनि, लाक्षणिकता, कल्पनाओं की जो एक सुंदरता है, सुकुमारता है, उसमें केशव से 2 कदम वो आगे ही दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर इतना बड़ा नाम केशव दास का, जो अपने आप में चमत्कारी कवि हैं, उनके साथ तुलना में भी देव पीछे नहीं है। हम तुलना यहाँ पर करें मतीराम के साथ, तो आप पाएंगे कि मतीराम और देव, भाषा का जो मिठास है और भाषा में जो रस है, दोनों में वो बराबर ठहरे हुए लगते हैं। भाषा का जो एक लालित्य, मिठास है, उस मधुरता में दोनों की तुलना इस दृष्टि से भी बराबरी की है, जबकि यदि हम भावों को देखें कि भाव या विचार जो हैं वो कितने गंभीर हैं, तो उसमें मतीराम देव से बहुत पीछे रह जाता है। यद्यपि मतीराम का जो भाव पक्ष है वो सबल और श्रेष्ठ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतीराम का भाव पक्ष बहुत कमजोर है। नहीं, बहुत अच्छे कवि हैं मतीराम, सबल और श्रेष्ठ है उनका, लेकिन दोनों की यदि हम तुलना करें, यानी यहाँ पर यदि सामने देव को ले आए हैं, तो देव के सामने मतीराम का जो भाव पक्ष है वो फीका प्रतीत होता है, कमजोर लगने लगता है। पद्माकर के साथ ऋतुकाल के जो अगले कवि हैं पद्माकर, उनके साथ यदि हम तुलना करें, तो पद्माकर की जो कवित्व की शक्ति है, उसके साथ उनकी जो भाषा है, वो दोनों अच्छे हैं, मजबूत पक्ष है उनका। लेकिन भाव पक्ष को यदि देखें, तो भाव पक्ष और कला पक्ष में, दोनों में यदि हम कुल मिलाकर तुलना करें, साहित्य को सामने रखते हुए पद्माकर के साथ, तो पद्माकर देव के सामने फीके ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि पद्माकर की जो काव्य की कला है उसमें बनावटीपन ज़्यादा है। कुल मिलाकर पूरे कवियों में यदि हम बात करें, तो आचार्य के जो गुण, आचार्यत्व जिसको कहा गया है, आचार्यत्व को देखते हुए तो केशव निश्चित रूप से 1 नंबर के कवि हैं। लेकिन देव की जो कला पक्ष और भाव पक्ष है, और उनके काव्य का जो एक प्रभाव है, उसमें जो मिठास है, उसमें उस मिठास के कारण देव का अपना अलग ही स्थान है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों की दृष्टि से, या दोनों के समन्वय तालमेल की दृष्टि से, उनकी रचनाओं में प्रखरता और मौलिकता की दृष्टि से देव रसवादी आचार्य हैं। और सब कवियों से यदि हम तुलना करें, तो तुलनात्मक रूप से वो कहीं पर भी पीछे नहीं है। धन्यवाद।